नमस्कार, मैं मंजली प्रधान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय और बायोटेक्निका फार्मा के बीच एमओयू रिसर्च और आईपीआर में करेंगे सहयोग। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ के स्कूल ऑफ फार्मेसी और बायोटेक्निका फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के बीच रिसर्च और आईपीआर को लेकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए। आईआईएमटी विश्वविद्यालय की ओर से रजिस्ट्रार डॉक्टर वीपी राकेश और बायोटेक्निका फार्मा की ओर से मैनेजिंग डायरेक्टर नजाकत अली ने एमओयू पर साइन किए। आईआईएमटी स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस के डीन डॉक्टर मिलिंद शरद पांडे ने बताया कि बायोटेक्निका फार्मा के साथ रिसर्च, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में सहयोग के साथ विद्यार्थियों को इंटर्नशिप और ट्रेनिंग का भी अवसर मिलेगा। विभाग अध्यक्ष डॉक्टर गरिमा गर्ग ने बताया कि इस एमओयू का लाभ आईआईएमटी विश्वविद्यालय और बायोटेक्निका फार्मा दोनों को ही मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर दीक्षा सिंह ने कार्यक्रम के संचालन में सहयोग किया। अमेरिकी टैरिफ पर पीएम मोदी की दो टूक किसानों के हितों के लिए बड़ी कीमत चुकाने को भी तैयार। अमेरिका से टैरिफ वॉर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों भाई बहनों के हितों के साथ कभी समझौता नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। नई दिल्ली में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। देश के किसानों, मछुआरों और पशुपालक के लिए भारत तैयार है। सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती पर खर्च कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार ने किसानों की ताकत को देश की प्रगति का आधार माना है। इसीलिए बीते वर्षों में जो नीतियां बनी उनमें सिर्फ मदद नहीं थी, बल्कि किसानों में भरोसा बढ़ाने का प्रयास भी शामिल था। भारत पर आज से 25% टैरिफ लागू, ट्रंप बोले अभी बहुत कुछ बाकी। अमेरिका ने आज से भारत समेत कई देशों के लिए नए टैरिफ दरें लागू कर दी हैं। इसके साथ ही भारत पर 25% टैरिफ लागू हो गया है, जबकि बाकी का 25% टैरिफ 21 दिन बाद लागू किया जाएगा। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अन्य कई पाबंदियां लगाने की भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि टैरिफ के अलावा भारत को दूसरी कुछ पाबंदियों का भी सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने भारत को चेतावनी दी कि आने वाले समय में और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ANI की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने भारत को लेकर सवाल पर कहा कि नई पाबंदियों के साथ आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा। देखते हैं आने वाले समय में क्या कुछ होता है। वहीं ट्रंप ने चीन को लेकर भी संकेत दिए कि उस पर भी टैरिफ के साथ भारत की तरह पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जांच प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज कर दी है। सरकारी आवास में जली हुई नकदी बरामद होने के मामले में जांच प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस AG मसीह ने कहा कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का आचरण विश्वास पैदा नहीं करता, इसीलिए उनकी याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी माना कि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने इस मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो पत्र भेजा था वह असंवैधानिक नहीं था। कोर्ट ने कहा कि इन हाउस जांच प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुसार हुई। समिति की रिपोर्ट को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजना संविधान के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा कि मुख्य न्यायाधीश सिर्फ नाम का पद नहीं होता, उनके पास देश और न्यायपालिका के लिए जिम्मेदारियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जस्टिस वर्मा का व्यवहार न्यायपालिका की गरिमा के अनुरूप नहीं है और उनके खिलाफ की गई जांच और कार्रवाई सही थी। जम्मू कश्मीर में बड़ा हादसा, सीआरपीएफ की बस गहरी खाई में गिरी, 3 जवान बलिदान, 15 घायल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बड़ा हादसा हुआ है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को लेकर जा रही बस करीब 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 3 जवान बलिदान हो गए और 15 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर उधमपुर के सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि सीआरपीएफ की 187वीं बटालियन की बस उधमपुर में कदवा से बसंतगढ़ जाते समय खाई में गिर गई।
बस में सीआरपीएफ के 18 जवान सवार थे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा कि उधमपुर हादसे में कुछ जवानों के बलिदान होने की खबर सुनकर व्यथित हूँ। मैंने डीसी सलोनी राय से बात की है, जो व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रख रही है और हर संभव मदद सुनिश्चित की जा रही है। शेयर बाजार में भारी गिरावट, 80,000 के नीचे आया सेंसेक्स। निवेशकों के करीब 4 लाख करोड़ डूबे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए 25% अतिरिक्त टैरिफ का असर घरेलू शेयर मार्केट में साफ नजर आया। इस दौरान सेंसेक्स 670 अंकों तक टूट गया और निफ्टी में भी बड़ी गिरावट आई। बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 80,000 से नीचे फिसलकर 79,979.05 के लोअर लेवल पर आ गया। वहीं निफ्टी के 50 में से 45 शेयर गिरावट के साथ नजर आए। शेयर मार्केट में गिरावट के कारण बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 4 लाख करोड़ तक रुपए गिर गया। दूसरी ओर निफ्टी 160 अंकों से अधिक की गिरावट के साथ 24,400 अंक के लेवल से नीचे आ गया। घरेलू सराफा बाजार में तेजी, सोने और चांदी की चमक बरकरार। घरेलू सराफा बाजार में लगातार तीसरे दिन तेजी का रुख नजर आया। इस दौरान सोना 100 रुपए से 110 रुपए प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो गया और चांदी के भाव में 1000 रुपए प्रति किलोग्राम की तेजी आई। कीमतों में उछाल के बाद देश के ज्यादातर सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोने का भाव 1,02,340 रुपए से लेकर 1,02,490 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। इसके साथ ही चांदी के भाव में तेजी आने के कारण ये चमकीली धातु 1,16,100 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। वहीं आधिकारिक वेबसाइट iBazaarRates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 1,09,04 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,05,100 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी का भाव 1,14,505 रुपए प्रति किलोग्राम रिकॉर्ड किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।